स्किल इट किल इट, आपकी स्किल आपकी उड़ान, अप योर गेम, रॉनी स्क्रूवाला। उपसंहार। इससे पहले कि आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपना कर अपने सॉफ्ट स्किल को पैना करें और अपने लक्ष्य और कार्यों में उड़ान भरे, प्रोत्साहन के कुछ शब्द यहाँ प्रस्तुत है। इस किताब उद्देश्य मेरी सोच और मेरे अनुभवों को आपसे साझा करना है, जो सॉफ्ट स्किल सीखने के क्रम में आपके कई साल बचा सकते हैं और आपको आगे बढ़ाने और उत्कृष्ट बनाने में मदद कर सकते हैं। आपके पास पहले से ही हार्ड स्किल और ज्ञान मौजूद है, लेकिन पहले से कहीं अधिक आज की दुनिया में ये सॉफ्ट स्किल है जिनका जिक्र इस किताब में किया गया है और जो किसी नौकरी पेशा को टॉप तक ले जा सकते हैं। इसका एक कारण तो यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था औपचारिक रूप से इन स्किल्स को नहीं सिखाती, तो ऐसे में किसी भी अन्य चीज़ की तरह जिसकी आपूर्ति कम हो, कंपनियां ऐसे दुर्लभ प्रतिभागी पेशेवरों पर टूट पड़ती है और उन्हें ढेर सारी सुविधाएं और पगार देती है। लेकिन दूसरा कारण वो शक्ति और सत्ता है जो इन स्किल्स की वजह से किसी पेशेवर में काम आ जाती है। जब कंपनियां ऐसे पेशेवरों को देखती है जिनमें अच्छी वाचन और लेखन की कला, स्टोरी टेलिंग और हलफ मौला होने जैसे दुर्लभ सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, तो वे जानती है कि इस तरह के गुण अपने साथ किस तरह से पासा पलटने वाली क्षमता अपने साथ किसी कंपनी में लेकर आते हैं। मैं दो कारणों में सॉफ्ट स्किल के पावर में विश्वास करता हूँ। पहला, मैं खुद ही सॉफ्ट स्किल और बड़ी सोच का नतीजा हूँ। हाँ, मैं भी स्कूल गया था और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह मैंने भी ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की थी। किसी के भी जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है और वह आवश्यक भी है, लेकिन आखिर में एक एम्प्लॉयर के दृष्टिकोण से देखें तो वह जीवन के रिज्यूमे में महज कुछ बिंदु भर है। दरअसल मेरे करियर में वास्तविक उछाल तब आया जब मैंने कई सालों तक इस किताब में वर्णित सॉफ्ट स्किल्स पर काम कर अपने पेशेवर जीवन को ऊंचा उठाया। वे वैसे गुण थे जिनका बहुत महत्व था, जिन्होंने लोगों का ध्यान मेरी तरफ खींचा। उसने अराजक रचनात्मकताओं के लिए मस्तिष्क के दरवाज़ों को खोला और मुझे मेरा आत्मविश्वास और आत्म प्रेरणा दी कि मैं मीडिया, एडटेक, स्पोर्ट्स और सामाजिक धर्मादा कार्यों में अपने कारोबार का विस्तार कर सकूं। मुझे किसी ने कभी नहीं बताया था कि ये सॉफ्ट स्किल्स सफलता के लिए टर्बो बूस्टर की तरह है। काश किसी ने पहले बताया होता। तो ऐसे में दुनिया के कुछ बेहतरीन और सबसे चमकीले कॉरपोरेट लीडर्स की मदद से मैंने तय किया कि इन सारी सीखों को एक किताब की शक्ल में लिख दूं, ताकि आप और आने वाली पीढ़ी को एक वैसी बढ़त मिल सके जो हमारे पास कभी नहीं थी, लेकिन जिसकी हम इच्छा रखते थे। सॉफ्ट स्किल्स इतने अहम हैं कि इन्हें सीखने का एक दूसरा कारण भी है। जिस तरह से वैश्विक बाजार और उद्योग जगत सन 2020 और 2030 के दशक में आंखें चौंधियाने वाली रफ्तार और आक्रामकताओं से बढ़ने वाले हैं, ये सॉफ्ट स्किल्स आपके लिए बेहतरीन सुरक्षा चक्र का काम करेंगे। किसी भी बदलाव का उचित प्रत्युत्तर कभी भी भय नहीं होता, बल्कि उसका जवाब उचित तैयारी और फोकस के साथ उसका समाधान खोजना है। अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रक्रिया से निरंतर अपने ज्ञान और स्किल्स को ऊंचा उठा रहे हैं, तो आप प्रासंगिक बने रहेंगे, अग्रसोची रहेंगे और अपने क्षेत्र और विशेषज्ञता में टॉप पर रहेंगे। वह आपको मजबूत करियर पोजीशन में बनाए रखेगा। क्या इसकी कोई गारंटी होती है? नहीं। जहां हम में से कोई भी अपने करियर को पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख सकता, हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकें। यह किताब इन्हीं सब बातों से संबंधित है। वह आपको दृष्टिकोण देती है
ज्ञान देती है, टिप्स देती है और सॉफ्ट स्किल्स के उन रहस्यों को बताती है जो आपको मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर और विकासशील बनाएगी। इन बातों के बावजूद कि वैश्विक बदलाव की कैसी हवाएं बह रही है, किसी को आत्मविश्वास और आज़ादी तब नसीब होती है जब हम तैयार रहते हैं, जब हमें भविष्य की प्रवृत्तियों और व्यवस्थाओं का पता होता है और हमारे पास वो मूल्यवान कौशल होते हैं जो हमारे मूल विशेषज्ञताओं से परे होती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो हम ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं, खुद को ज़्यादा बड़ी आकांक्षाओं और आनंद से भरपूर पाते हैं जब हम अपने लक्ष्यों को ऊंचा कर लेते हैं और उस दौड़ को जीत सकते हैं। जब मैं अपने आज तक के करियर का आकलन करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैंने यहाँ तक पहुँचने में ऐसा क्या असाधारण किया। इसका जवाब नहीं में है। उन बहुत सारी असफलताओं से परे जिसमें मैं पानी से उठाए नदी को धारा में तैरता रहा, मैं यही कह सकता हूँ कि ये वो बड़ी चुनौतियाँ थी, वो अवरोध और ढेर सारे झटके थे जिसने मुझे बड़े बड़े बलिदान करने के लिए मजबूर किया। मुझे लगता है कि वो सारी बातें मेरे अंदर थी ही नहीं, लेकिन वो उस दौरान बाहर आई जबकि ऐसी स्थितियों में बहुत सारे लोग आत्मसमर्पण कर देते। मेरे बहुत सारे बलिदान और मेरे द्वारा चुकाई गई बहुत सारी कीमतें ये जानते हुए आई किसी भी क्षण मेरी सारी उपलब्धियां गायब हो सकती है। अगर मेरे पैर जमीन पर नहीं रहे, मेरी आंखें भविष्य को पढ़ नहीं पाई, भविष्य तीक्ष्ण ना रहा, अगर मैं सफल और रुदाली करने वाले लोगों के बीच फर्क को समझ नहीं पाया, कुशल श्रोता नहीं बन पाया और ऊपर कही गई बातों को बेहतरीन तरीके से वायरल नहीं कर पाया। आप में से जो लोग ये सोचते होंगे कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे से ज़्यादा सुविधा संपन्न है और कुछ लोग तो ज़्यादा नसीब वाले भी हैं, तो ऐसे में मैं अपने कई सवालों के अनुभवों और सीख से यकीन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आप अपना भाग्य स्मार्ट तरीके से काम करके खुद बना सकते हैं। इसलिए आपको सही जगह पर सही समय पर रहना होगा और इसके लिए धैर्य, अपना भरोसा, कठिन परिश्रम और बलिदान की ज़रूरत होगी, लेकिन यह बिल्कुल संभव है। मैं कभी भी एक बिग सिटी बॉय का उदाहरण नहीं था। मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आया था और मैंने इस बात को समझने में ज़्यादा समय नहीं गंवाया कि क्यों कुछ लोग ज़्यादा सुविधा संपन्न होते हैं और मैं वैसा नहीं था। मैं ज़्यादातर इस बात पर ध्यान लगाए हुए था कि मैं अपनी योग्यताओं को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निखारूं, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से ये जान पाया कि किसी की योग्यता दूसरी तरफ से उतनी चमकीली नहीं दिखती और हम में से बहुत सारे लोग अपनी आधी ज़िंदगी इसे सही समझने और या इस पर विश्वास करने में बिता देते हैं। तो ऐसे में करियर में काम को लेकर ढीला ढाला होने का कोई विकल्प नहीं होता। इसका सीधा संबंध उस बलिदान से है जो आप करना चाहते हैं। इस पर कायम रहना इसे त्यागने की तुलना में दसियों गुना कठिन लेकिन फलदायी है। हालांकि मैं जानता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी नाकामयाबी अभी तक नहीं आई है, लेकिन मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा पश्चाताप ये होगा कि मैं वो सारा काम नहीं कर पाया जो मैं जीवन में करना चाहता था। मसलन वो बदलाव जो मैं लाना चाहता था, कभी कभी खुद में लेकिन ज़्यादातर समय दूसरों में। वो कहानियाँ जो मैं कहना चाहता था, वो मैराथन जो मैं दौड़ना चाहता था, वो प्रभाव जो मैं कायम करना चाहता था और वो पागलपन भरी चीज़ जो मैं करना चाहता था, लेकिन इसे लेकर चिंतित था कि लोग क्या कहेंगे। मैं अपने मानसिकता को बदलना चाहता था। मैं बाथरूम सिंगर बनना चाहता था और सबसे बड़ी बात
कि वो खुशहाली, संतुलन और परिवार के साथ कीमती समय बिताना जिसका मैं हमेशा अनुभव करना चाहता था। इसलिए जल्द से जल्द नौजवानी में ही शुरुआत कीजिए। जीवन को खेद बिताते हुए मत काटिए। अगले 12 से 18 महीने में इस किताब में वर्णित 1 या 2 सॉफ्ट स्किल्स पर काम कीजिए। हर स्किल्स पर महारत हासिल करने के लिए समय लीजिए और फिर उस चक्र को दोहराइए। याद रखिए कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक मैराथन के समान होती है, वह छोटी दौड़ नहीं होती। इसलिए एक ही समय सारी बातें सीखने की कोशिश मत कीजिए। मुझे और दुनिया भर के थॉट लीडर्स को इन सॉफ्ट स्किल्स को सीखने में उनका पूरा करियर बीत गया, फिर भी हम उन्हें अभी तक सीख ही रहे हैं। इसलिए इन्हें धीरे धीरे सीखिए, मज़े करिए और यात्रा का आनंद उठाइए। आखिरकार आप अपने पूरे करियर में इसके कुछ अध्यायों को फिर से पढ़ना चाहेंगे। आपके करियर के अलग अलग हिस्सों में इन सीखों का प्रभाव आपको अलग अलग दिखेगा। जैसा कि हेराक्लाइट्स ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति एक ही नदी में बार बार नहीं उतरता, क्योंकि ना तो वो नदी रह जाती है और ना ही वो इंसान रह जाता है। आप जैसे जैसे अपने जीवन में परिपक्व होते जाएंगे, इस किताब का अर्थ आप पर उतना ही खुलता जाएगा। आपसे मेरी उम्मीद और आपको मेरी चुनौती यह है कि आप इस बात को महसूस करें कि आपने खुद के बारे में जितना सोचा है उससे कहीं आप ज़्यादा सक्षम हैं। हमारे सामने वास्तविक अवरोध वही है जो हम खुद के सामने खड़े करते हैं। अन्य सारी बातें महज शोर शराबा है। किसी दूसरे व्यक्ति को आपके लक्ष्य या आकांक्षाओं को तय करने का अधिकार नहीं है। खुद को सकारात्मक लोगों के आसपास रखिए। एक सकारात्मक भाव और कठिन परिश्रम से बेहतर कोई भी जीत का फॉर्मूला नहीं है। एटीट्यूड ही सब कुछ है। जब कोई इंसान कोई काम सबसे पहले शुरू करता है तो लोग उसे पागल और विचित्र समझते हैं। आप अभी से शुरुआत कीजिए। इसलिए उठ खड़े होइए, प्रतिबद्धता दिखाइए। बहुत से लोग उस पर हंसते भी हैं, लेकिन जल्द ही कुछ लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं और बाद में कई लोग ऐसा करते हैं। बाद में तो झुंड के झुंड लोग ऐसा करते हैं और फिर जिसने वो काम शुरू किया था वो धीरे धीरे लेकिन निश्चित तौर पर एक दूरदर्शी के तौर पर जाना जाता है। उस इंसान की तरह बनने की कोशिश कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसलिए उठिए, प्रतिबद्ध होइए, सुनिए और बलिदान के लिए तैयार रहिए। तैयारी कीजिए और योजना बनाइए, फिर उसके पीछे पागल की तरह लग जाइए। हमदर्दी जताइए, ना कहना सीखिए, लोगों से संवाद कीजिए और सबसे बड़ी बात, आप जो भी कह रहे हैं उसमें आनंद और मस्ती और गर्व का भाव लाइए। जीवन भर चलने वाले लर्निंग एडवेंचर का आनंद उठाइए। अप योर गेम एंड गो टू विन और एंड गो टू किल इट।